महाशिवरात्रि 2025 महाशिवरात्रि का पावन पर्व, यहाँ जाने पूजा मुहूर्त और महत्व। महाशिवरात्रि 2025 पूजा विधि शुभ मुहूर्त। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाने वाली शिवरात्रि का अत्यधिक महत्व है। इस दिन शंकर जी और देवी पार्वती की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं और सभी दुखों का निवारण करते हैं। इस अवसर पर महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र कैसे अर्पित करें? भगवान शिव की पूजा के लिए शिवलिंग पर फल, फूल, बेलपत्र आदि अर्पित करते हैं। बेलपत्र का पूजा में विशेष धार्मिक महत्व है, इसलिए बेलपत्र अर्पित करते समय सही विधि का पालन करना आवश्यक है, अन्यथा पूजा अधूरी मानी जा सकती है। बेलपत्र चढ़ाने की सही विधि के बारे में जानते हैं। बेलपत्र को अच्छे से धो लें, फिर चंदन या केसर में गंगाजल मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें और पत्तियों पर ओम लिखें। जब आप बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें तो ध्यान रखें कि उसका चिकना हिस्सा नीचे की ओर हो। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। त्रिगुणाकार त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन पाप संहार बिल्वपत्रम शिवार्पणम। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर क्या अर्पित करें? दोस्तों, महाशिवरात्रि 2025 लाइव महाशिवरात्रि का पावन पर्व कल, यहाँ जाने पूजा मुहूर्त और महत्व। खास बातें। महाशिवरात्रि 2025 पूजा विधि शुभ मुहूर्त इन हिंदी। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाने वाली शिवरात्रि का अत्यधिक महत्व है। इस दिन शंकर जी और देवी पार्वती की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं और सभी दुखों का निवारण करते हैं। इस अवसर पर महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए निर्जला उपवास रखती है। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र कैसे अर्पित करें? भगवान शिव की पूजा के लिए शिवलिंग पर फल, फूल, बेलपत्र आदि अर्पित करते हैं। बेलपत्र का पूजा में विशेष धार्मिक महत्व है, इसलिए बेलपत्र अर्पित करते समय सही विधि का पालन करना आवश्यक है, अन्यथा पूजा अधूरी मानी जा सकती है। बेलपत्र चढ़ाने की सही विधि के बारे में जानते हैं। बेलपत्र को अच्छे से धो लें, फिर चंदन या केसर में गंगाजल मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें और पत्तियों पर ओम लिखें। जब आप बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें तो ध्यान रखें कि उसका चिकना हिस्सा नीचे की ओर हो। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। त्रिगुणाकार त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन पाप संहार बिल्वपत्रम शिवार्पणम। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर क्या अर्पित करें? दूध को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, जिसे शिवलिंग पर अर्पित करने से मानसिक शांति मिलती है। दही शुक्र का प्रतीक है, इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से जीवन में समृद्धि आती है। शहद को सूर्यदेव का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से तेज और यश की प्राप्ति होती है। घी को अग्नि का प्रतीक माना जाता है, जिसे शिवलिंग पर अर्पित करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। गंगाजल को मोक्ष का प्रतीक माना जाता है और भगवान शिव का इससे जलाभिषेक करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। बेलपत्र भगवान शिव का प्रिय माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। धतूरा भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से शत्रुओं का नाश होता है। फूल प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। चावल अन्न का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर बन रहे हैं 2 राजयोग। इस साल महाशिवरात्रि के दिन शश और मालव्य राजयोग बनेगा। इसमें शश राजयोग का निर्माण न्याय व धन के देवता शनि देव को दैत्यों के गुरु शुक्र ग्रह मालव्य राजयोग बनाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर्तमान में धन, वैभव, ऐश्वर्य के दाता शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में विराजमान है, जिससे मालव्य राजयोग का निर्माण हुआ है। वही शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान है, जिससे शश राजयोग बना है। शश राजयोग को पंचमहापुरुष योगों में से एक माना जाता है। जब शनि लग्न भाव से या चंद्र भाव से केंद्र भाव पर हो, यानी शनि देव यदि किसी कुंडली में लग्न अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 या 10वें स्थान में तुला, मकर या कुंभ राशि में विराजमान हो तो ऐसी कुंडली में शश योग का निर्माण होता है। इस राजयोग से धन और शोहरत में वृद्धि होती है। व्यक्ति राजाओं जैसी जिंदगी जीता है। मालव्य राजयोग शुक्र से संबंधित है। जिस भी जातक की कुंडली में शुक्र लग्न से अथवा चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित है, अर्थात शुक्र यदि कुंडली में लग्न अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 अथवा 10वें घर में वृष, तुला अथवा मीन राशि में स्थित है तो कुंडली में मालव्य राजयोग बनता है। अगर शुक्र ग्रह पर सूर्य या गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो इस राजयोग का फल व्यक्ति को कम प्रदान होगा, क्योंकि सूर्य और गुरु का शुक्र के साथ शत्रुता का भाव है।
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व। महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखकर भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा का विधान है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी के निराकार स्वरूप का प्रतीक लिंग इस पावन तिथि की महानिशा में प्रकट हुआ था और इसे सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु ने पूजा। महाशिवरात्रि मानवता के लिए शिव जी की कृपा प्राप्त करने का एक पवित्र अवसर है। इस दिन जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की उपासना करता है वह अत्यंत भाग्यशाली होता है। शिवलिंग का पूजन और अभिषेक करने से सभी देवी देवताओं के अभिषेक का फल तुरंत प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि पर शुभ योग। इस बार महाशिवरात्रि पर बुधादित्य योग, मालवीय राजयोग व त्रिग्रही योग बन रहे हैं। धन के दाता शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में रहेंगे। इन सुयोगों में शिवार्चन से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर पूजा मुहूर्त। प्रथम प्रहर पूजा समय 26 फरवरी को शाम 06:19 से रात 09:26 तक। द्वितीय प्रहर पूजा समय 26 फरवरी को रात 09:26 से रात 12:34 तक। तृतीय प्रहर पूजा समय 27 फरवरी की रात 12:34 से सुबह 03:41 तक। चतुर्थ प्रहर पूजा समय 27 फरवरी को सुबह 03:41 से सुबह 06:44 तक। महाशिवरात्रि 2025 पूजा का शुभ मुहूर्त। महाशिवरात्रि पर निशिता काल में पूजा का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष निशिता पूजा का शुभ समय देर रात 12:09 से 12:59 तक रहेगा। ये समय तंत्र, मंत्र और सिद्धि के दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि तिथि। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत कल यानी 26 फरवरी को प्रातः 11:08 से होगी और इसका समापन 27 फरवरी को प्रातः 8:54 पर होगा। धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी शिवरात्रि।